बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक परिश्रम, प्रयास, त्याग और सद्भाव से आज भारत में बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हुआ है। कम से कम नाम के लिए तो भी पुनर्जीवित हुआ है। भारत का अपने आप को बहुजन कहने वाला समाज, उस समाज से कुछ लोगों ने बुद्ध को स्वीकार किया है। सारे के सारे अपने आप को बहुजन समझने वाले, मानने वाले लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बुद्ध को नहीं। ये उनकी अपनी निजी चेष्टा है, अपना विचार है। वो बुद्ध धर्म को माने, आचरण में लाए या छोड़े। उन पर बुद्ध धर्म थोपना ये गलत है। जो स्वीकार करे हृदय से, श्रद्धा से, समझ से, ज्ञान से तो स्वागत है। अन्यथा जितने लोग बाबा साहब को मानते वो बुद्ध को माने ही, ऐसा उन पर जोर जबरदस्ती पर धर्म को लादना, थोपना ये उचित नहीं है। बहुत से लोग चर्चा करते हैं, हो सकता है उन्हें पूरी तरह से बाबा साहब समझा हो, नहीं समझा हो। ये पूरी तरह से उनका निजी सवाल है, निजी आचरण है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा उन लोगों की करेंगे जो बौद्ध है। आज वो बौद्ध है जिन्होंने बौद्ध अपने आप को समझा है, माना है, बोलते हैं, बताते हैं, ठाके लगा के कहते कि वो बौद्ध है। तो उन लोगों की आज चर्चा होगी और चर्चा बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर होगी। बुद्ध धर्म के अपनाने पर कोई भी दुनिया का आदमी हो, उसका जीवन सुखमय होता है। ऐसा होगा ही नहीं कि जिन्होंने बौद्ध धर्म माना, समझा, जाना, आचरण कर रहे हैं और उनका भला नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये धर्म ही ऐसा है। आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्युत्सान कल्याणं। और इसको ज्यादा समय नहीं लगता। खास तरह से बुद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात, स्वीकार करना मतलब वो कागजों पर, चिट्ठी पत्री पर प्रमाणित मात्र होने पर बौद्ध नहीं हो जाओगे। उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं बौद्ध होने का, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। बुद्ध मतलब बुद्ध का विचार, बुद्ध का आचार, बुद्ध की संहिता, बुद्ध का अनुशासन जिसने मान रखा है, उसका विकास होगा। अब इतनी बड़ी मात्रा में बाबा साहब के पीछे जितने लोग आए हुए बुद्ध धर्म को मानने के लिए, इतनी बड़ी संख्या, उतनी बड़ी तादाद है, उनके जीवन में उतना कुछ खास परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। मैं क्यों क्रांतिकारी परिवर्तन कह रहा हूं? क्योंकि उनके जीवन में तो परिवर्तन तो है लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। क्या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है और क्या परिवर्तन है? अब जैसे मैंने कहा, बाबा साहब एससी समुदाय से, महार समुदाय से आते थे और महाराष्ट्र में बहुत से महार है जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लगभग सारे ने, इक्का दुक्का है जो क्रिश्चियनिटी या फिर पुराने धर्म को मान रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग बौद्ध बन गए बाबा साहब के साथ और उनके पश्चात। और उनकी तुलना यदि एससी कैटेगरी के जो दूसरे लोग हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी तुलना और प्रांतों की भी हो सकती है। कर्नाटक की हो सकती है, यूपी बिहार की हो सकती है, मध्य प्रदेश राजस्थान की हो सकती है। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पिछड़ों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उनकी और दूसरे समाज के, अपने समतल समाज से, अपने समान समाज से तुलना हो सकती है। अब यहां की भंगी है, यहां के चमार है, दूसरे एससी वर्ग के लोग हैं, उनकी तुलना में महार काफी हद तक आगे है। काफी ऊंचाइयों तक गए हो, काफी ऊंचाइयां छू ली उन्होंने। लेकिन गलत फहमी में मत रहना कि यह बुद्ध का कोई उन पर असर है। उसमें कोई बुद्ध धर्म की
छाप है, बुद्ध धर्म के कारण उनका विकास हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्रांति तो घटित हुई है, लेकिन जो बदल होना चाहिए था, जो बुद्ध धर्म के वजह से बदल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अब आम समुदाय से महान समुदाय में काफी उन्नति, काफी विकास, काफी प्रगति हो चुकी है, लेकिन वो सीमित है। वो सामाजिक, शैक्षणिक यहीं तक सीमित है। सामाजिक और शैक्षणिक जहां पर विकास हो जाएगा तो आर्थिक विकास भी साथ में हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी तरह से धर्म का उस पर कोई खास रोल नहीं है। बुद्ध धर्म अगर स्वीकार करने के पश्चात उनमें बुद्ध धर्म की क्रांति, बुद्ध धर्म की वजह से कोई क्रांति आती, तो जो बदल होने थे, जो बदल होते थे, वो अपूर्व होते, बड़े अलग होते। और यही बात मैं समझाने का आज प्रयास करूंगा। और अन्य समाज से जो महार समुदाय है वो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ऊपर उठ चुका है, बहुत आगे गया है। और जहां तक आर्थिक और सामाजिक बातें आती है वो बस पेट तक सीमित रहती है। ये लोग पेट तक ही सीमित है। जितने महार समुदाय ने महाराष्ट्र में विकास किया, दूसरी अन्य जातियों ने जो एससी में आते हैं उतने किसी ने प्रगति नहीं की। अफसर, नाना प्रकार के वकील मिलेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर मिलेंगे इस समाज में अधिकाधिक, और पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा प्रमाण है। जो क्वांटम है वो बहुत आगे है। ये उन्नति हुई है, ये विकास हुआ है। लेकिन मैं फिर और दोहराना चाहता, ये विकास शैक्षणिक और सामाजिक है, धार्मिक नहीं। और धार्मिक न होने का क्या परिणाम है? धार्मिक न होने का परिणाम ऐसा है कि इस समाज में एकता नहीं है, एकजुट नहीं है समाज। ये अकेला अकेला तो विकसित हुआ है, लेकिन सामाजिक तौर पर, समुदाय के तौर पर, समाज के तौर पर विकसित नहीं हुआ है। इनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। महाराष्ट्र में इनकी कोई पहचान नहीं है। गली गली में, घरों घरों में हर आदमी विकसित है, लेकिन इनका समाज विकसित नहीं। समाज के नाम पर खाली है पात्र। और इसलिए मैं कहता हूं इनके जीवन में जो विकास हुआ है, उस विकास के लिए बुद्ध धर्म कहीं कोई सहयोगी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने बुद्ध धर्म अपने आचरण में लाए नहीं। अगर बुद्ध धर्म आचरण में लाते तो उनकी हस्ती कुछ और ही होती है। और क्या कारण है? इन कारणों के हमने यहां मीमांसा करनी है, और इस पर ही आए दिन चर्चा होती रहती है। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए ताकि पता चले क्या क्या कारण है। अनेक कारण है। इतनी श्रद्धा नहीं है, बुद्ध को समझ पाने की उतनी क्षमता नहीं है, आलसी है, प्रमादी, ये तो कारण ही है। जो पुरानी संस्कृति उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे छुटकारा नहीं, उसके निजात नहीं मिल रही है, ये कारण है। क्योंकि पुराना छोड़ेंगे नहीं तो नया आत्मसात नहीं होगा, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुराना जो अपने पास है वो तो विपरीत है, बुद्ध धर्म से बिल्कुल विपरीत है। हाँ, लेकिन कुछ बातें बाबा साहब की कही हुई समाज ने ली है, तो उसके चलते आज बड़ा विकास हुआ, भारी विकास हुआ है। लेकिन बुद्ध धर्म नहीं समझ पाए, और बुद्ध धर्म नहीं समझ पाए, उसकी वजह से समाज भटक रहा है। और उसको भटकाने वाला एक कारण आज मैं तुम्हें बताऊंगा। भटकाने के और कारण है, प्रमाद हमारा खुद ही, हम भटक रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कारण और है। झुग्गी झोपड़ियों का जो नेता है, इस नेता का चरित्र आज हम हनन करेंगे। इस नेता का चरित्र हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में कहीं भी जाके देखो,
किसी गली मोहल्ले कुचे में जाके देखो, अधिकतर लोग आज भी झुग्गी झोपड़े में रह रहे हैं। जो बौद्ध समाज है, आज भारत में बुद्ध का नाम लिया तो तुम्हारे आंखों के सामने झुग्गी झोपड़ियां नाचने लगती है। बुद्ध विहार का नाम लिया तो कहीं पतरे, कहीं टीन का शेड, कहीं झंडा और कहीं बाबा साहब की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति वहां पर बिठाई। यही चित्र आपको दिखाई देता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे औरंगाबाद हो, नागपुर हो। नागपुर की हालत थोड़ी थोड़ी सुधर गई है, लेकिन लगभग जो है अधिकाधिक समाज की स्थिति एक जैसी है। अधिकतर लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और वहां पर गली गली में, उन झुग्गियों में, गली गली में नेता मिलेंगे आपको। नेता, वो नेता कैसे हुआ, कैसे उपजा, यह आप सभी को भली प्रकार मालूम है, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। ऐसा आदमी जिसे कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा आदमी जिसके पास सील नहीं है, चारित्र नहीं है, यह अपने आप की नेता कहता है, कहलाता है। और कैसा बनता है ये? शुरुआत, प्रारंभ जो है, जैसे स्कूल में हम प्राथमिक शिक्षा लेते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा लेते हैं, उसी तरह से उसकी भी शिक्षा होती है। कोई बड़ा नेता है या फिर छोटा मोटा नेता है तो उसके इर्द गिर्द घूमेगा, उसके झंडे उठाएगा, उसकी जूती उठाएगा, फिर उसको पता चल गया, उसके काम करेगा। फिर उसके पास अगर कोई छोटा मोटा काम है तो उसको बताया जाएगा कि जा ऐसा कर रहा, ये कागज पुलिस थाने ले जा, पुलिस चौकी ले जा, कोतवाली ले जा। फिर इसका परिचय हो जाता है, पुलिस आदि से परिचय हो जाता है, इसका फिर आना जाना हो जाता है, उसको पता चलता है काम सिस्टम कैसा करता है, दफ्तर पर काम कैसा होता है, कलेक्टर ऑफिस में काम कैसा होता है, कोतवाली पर काम कैसा होता है, पुलिस किसकी सुनती है। फिर इसका थोड़ा बहुत परिचय हो जाता है। अब परिचय होने के बाद, अब पुलिस यहां की खराब न होती तो आज ये देश का हाल नहीं होता। भारत करप्ट लोगों का देश है। करप्ट देशों में भारत सबसे ऊंचाई पर होना चाहिए है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका का करप्ट होना और न्याय को बचाने वाला जो सिस्टम है, कानून कायदे की रक्षा करने वाला जो सिस्टम है, लोगों की रक्षा करने वाला जो सिस्टम है, उसमें जो लोग हैं वो करप्ट है, भ्रष्ट है। ऐसा भ्रष्टाचार भारत में, ऐसा भ्रष्टाचार कहीं और नहीं। फिर ये भ्रष्ट और ये नेता उभरता है। फिर इन लोगों के साथ में रहने के बाद, इसकी परिचय होने के बाद, पुलिस आदि से परिचय होने के बाद वो जानता है कि कैसा कैसा उनका कार्य होता है, कैसा कैसा काम चलता है, कैसा कैसा सिस्टम है। कोई वहां पर दस्तक देने जाए, पुलिस चौकी कोई चला जाए, कोतवाली कोई चला जाए, पुलिस थाने अगर कोई चला जाए तो उनकी कोई सुनता नहीं है, बिठाते उसको। सुप्रीम कोर्ट को बार बार आदेश देना पड़ रहा है, गाइडलाइंस देनी पड़ती है, कैमरे लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन कैमरे चलते नहीं। अब शायद चलने लगे हो, अगर चले भी तो वो फुटेज तुम्हारे काम को नहीं आती, उनके काम के लिए है। और पुलिस तुम्हारा सेवक नहीं है, तुम्हारा बॉस है, उसके लिए रुकना पड़ता है, उससे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, उसको अपनी परेशानी बताने के लिए। और नाम है उसका जनसेवक, लोक सेवक। सेवा अब वो तुम्हारी करता ही नहीं, तुम पर हुक्म करता है। पुलिसिंग गवर्नमेंट है। लोकशाही में, लोकतंत्र में ये जो अधिकारी है, कर्मचारी है, कुर्मी है, ये सारे जन सेवा, जनहित के लिए जीने वाले लोग हैं। और तुम्हारे पैसे से, जननिधि से, लोगों के धन से
उनकी रोजी रोटी चलती है। अब लोगों को, भारत के लोगों को इतना समय नहीं जाने ये देश कैसा चलता है और किसके पैसे से खर्चा होता है। ये बात की बात है, ये बहुत गहन बात है लोगों के लिए, भारत के समझने के लिए, क्योंकि अज्ञान इतना भरा हुआ है, अज्ञान इतना भरा हुआ है, अज्ञानता का शिखर हम लेकर चल रहे हैं। तो ये जो नेता है, ये पुलिस आदि से परिचय करने के पश्चात, जानने के पश्चात अपने गली कूचों में, गली मोहल्ले में अवसर खोजता है। कौन सा अवसर? यहां के जो बच्चे हैं ये शराब पिए, नशेड़ी हो, गलतियां करे, जुर्म करे, किसी लड़की को छेड़े, कुछ मारपीट करे, शराब पीकर हो हल्ला करे, किसी की नींद खराब करे, और फिर लोग इसकी शिकायत थाने में जाकर करें। जब थाने में शिकायत होती है तो गली मोहल्ले का आदमी जिसकी शिकायत की हुई है वो आता है इसके पास, भाई के पास। भाई का अच्छा कनेक्शन है, भाई का आना जाना है, रोज का उठना बैठना है पुलिस के साथ। फिर भाई क्या करता है, इससे 5,000 लेता है, फिक्र मत कर, 5,000 में से आधा पुलिस को देता है, आधा अपने पास रखता है। देखो तो तुम, जो बौद्ध समाज की गली कूचे के जो नेता है उनकी रोजी रोटी चलते कैसे, थोड़ा देखो तो। हर दिन उनको नई कमीज, इस्त्री वाली कमीज, उनके पास गाड़ी घोड़ा, उसको आता कहां से है? काम धंधा तो कोई करते नहीं है। यही है, आपका खून चूस रहे हैं, शारीरिक खून नहीं चूस रहे, आपके समाज का खून चूस रहे। आपका जो भविष्य है, आपके समाज का जो भविष्य है, उसको नष्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को खोखला किए जा रहे हैं, और तुम उसको भाई कहते हो, तुम उसकी वाहवाही कहते हो। और जब भी कोई त्योहार आए, जयंती हो, बुद्ध विहार में कोई काम हो, तो सारी भागदौड़ उनके हाथ में, अधिकतर जगह पर है। मैं सभी जगहों पर बात नहीं करता, सभी जगहों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों की स्थिति यही है। जहां पर झुग्गी झोपड़ियों की बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है। इन लोगों के पास चाबियां होती हैं, जिसको बुद्ध विहार कहते हैं। और बुद्ध विहार कैसे बने? बुद्ध विहार अपने धन से बने नहीं, बुद्ध विहार बने हैं सरकार की जमीन पर, जो किसी नेता ने बनाए हो। नगर सेवक है, एमएलए है, विधायक है, सांसद है, इनके द्वारा जो फंड मिलता है उनसे, तो फिर उसका गुलाम बन के चलते हैं। हाजियाजी करना पड़ता है, उनको सलाम ठोकना पड़ता है कि आप हमें बना दे। अब मैंने पहले कह दिया कि देश पूरा भ्रष्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा है जैसे उपकार हो रहा है। शाह घूम रहा है और जो लोग शाह हैं वो गुलाम बने बैठे। लोकतंत्र का मतलब है जहां पर लोग मालिक हो, लोगों का राज, लोगों की सरकार, लोग यानी सर्वोपरि, लोग यानी सर्वश्रेष्ठ। और जो लोग तुमने चुन के दिए वो सेवा करेंगे। लेकिन यहां उल्टा, एक बार वो चुनकर आ गया वो तो भूल ही जाता, वो तो राजे की तरह, तो राजे से भी कहीं ऊपर। तुमने देखे कोई के रास्ता सड़क बनाई जा रही है तो उस पर बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं, इनके द्वारा, इनके धन से, इनके निधि से। इनके क्या बाप का पैसा है? सांसद के बाप ने खर्चा किया है, सांसद के बाप ने दिया था वो पैसा उसको बनाने के लिए। लोगों को पता ही नहीं है। और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, भारत देश के वासी समझते, वो लोग भी अंधे हैं। इतने बड़े बड़े वकील हैं, रिटायर्ड जज है, इस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई, ना संज्ञान लिया है। संज्ञान लेना चाहिए। जो भी पैसा ये खर्चा करते हैं, सरकार का पैसा खर्चा होता है, तो ये लोगों का पैसा है, इसमें किसी का नाम ना आए।
वो 5 साल के लिए आता चला जाता है, जिंदगी भर उसका नाम रहता है। इसका पैसा थोड़े ठोकर मारना चाहिए उसको, लोगों के पैसे से उसमें नाम होना चाहिए। लोगों के पैसे से रास्ता बनाया, सड़क बनाई, द्वार बनाया, प्रवेश द्वार बड़े बड़े बनते हैं। जैसी बस्ती उस धर्म के द्वार बनते हैं। कोई हिंदू बस्ती है तो हिंदू के द्वार, कोई बौद्ध बस्ती है तो बौद्ध द्वार, कोई मुसलमानों की बस्ती है तो मुसलमानों के द्वार होते। और वहां पे पैसा मुसलमान बस्ती में अधिकतर तो अपने ही खर्च से करते हैं, लेकिन आमतौर पर दूसरे और जगह पर जहां जहां जैसी बस्ती वहां पर द्वार वगैरह होते, मंदिर होते, और वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते कि इनके द्वारा। पता चलना चाहिए तुमको, ये जो पैसा सरकार के पास आता है, इनके क्या बाप दादाओं की कमाई है, नेताओं के, सांसदों की? ये हमारे नौकर है। जो भी अफसर, जो भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, कुर्मी कार्य कर रहे हैं, सारे सेवक हैं। अगर आम भाषा में कहे तो नौकर कहेंगे। और ये कुछ समय के लिए आया हुआ, चुन के दिया हुआ, देख भाई मैं जा रहा हूं अपने काम, तो थोड़ा ध्यान रखना, दरवाजे पर चौकीदार बन के। लेकिन चौकीदार ही चोरी करने लगे, चौकीदार ही भूल जाए कि चौकीदार नहीं मालक हो गया है, तो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो मालक ही है। और लोग, जो सरकार है, जो लोग है, जो मालक है, वो दीन है, दीन हालात में है, दरिद्र हालात में है, वो गुलाम की तरह यहां पर है। तो ये संज्ञान लेना चाहिए कि जहां पर भी कोई अगर सरकारी पैसा खर्चा हो तो नेताओं का नाम ना आए, आना ही नहीं चाहिए। लोक कल्याण के लिए लोगों का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब, अधिकतर जगह पर झुग्गी झोपड़ियों में जो बुद्धि विहार बने हुए हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं, अन्यथा खस्ता हालत में है। अपवाद हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपवाद नहीं होगा, 2-4 अपवाद है। तो ये जो नेता है, ये नेता हमेशा वहां पर रहेगा आगे, कोई अच्छे आदमी को आगे आने नहीं देगा। अगर ये दुराचारी आदमी वहां पर है तो सत्कर्मी अगर कोई आए भी जाए वहां पर, कोई अच्छा सीलवान आदमी भी रहे वहां पर, तो उसको दूर दूर रहना पड़ता है। वो उसके मुंह नहीं लग सकता, वो डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, नंगे से खुदा डरे। इसके हाथ में भागदौड़ होती है और ये वही करना चाहता है जहां पर समाज बर्बाद हो। वो तुम्हें सील नहीं पढ़ने देगा, वो ध्यान नहीं करने देगा, वो तुम्हें क्रांति की बातें बताएगा। बाबा साहब ने क्रांति बताई, नाचो कूदो। मैं औरंगाबाद शहर से बोल रहा हूं। औरंगाबाद शहर में पिछले साल में बहुत बड़ा तांडव हुआ बाबा साहब की जयंती पर। 200-250 लोगों के कान फट गए बजाने के कारण, आवाज के कारण। उच्च दाब वाला ध्वनि लोगों के कान में गया, बहुत से लोगों की मौतें हो गई जगह पर। बाबा साहब की जयंती, ऐसा आदमी जो शांति का प्रतीक है, जिसने शांति को अपने सर आंखों पर रखा, जिसने शांति का धर्म चुना, बुद्ध धर्म, ऐसे आदमी की जीवन बरसी पर, जयंती पर, जीवन का वो संदेश देख गया कि बुद्ध की ओर जाना है। और उनकी जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर इतना हो हल्ला हो गया कि लोग मर गए जगह पर, कईयों के कान फट गए, कितने लोगों पर शिकायतें दर्ज हुई, एफआईआर हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा है, हम भूल गए हैं। और ये भुलाने वाले ये लोग हैं, बीच में आकर जो है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं कि कहीं तुम रास्ते पर ना आ जाओ, कहीं तुम सीधे रास्ते पर ना आ जाओ। अगर सीधे रास्ते पर तुम आ जाओगे तो उनकी रोजी रोटी बंद। विहारों में कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए कारण ये गली कुर्चे का नेता है। तुम ध्यान देना, ये बात मेरी तुम स्पष्ट रूप से याद रखना और देखना, तुमने अपने समाज का थोड़ा सा ध्यान देकर अध्ययन करना, क्या ऐसी स्थिति सही है? हमें तो कुछ पता नहीं है। और इसका जाना उठना बैठना है पुलिस के साथ रोज का, और यही कहता है इससे उसका जीवन चल रहा है, इससे उसका पेट भर रहा है। और बीच में ये बिचौला हुआ है, और बिचौला सादा नहीं, बिल्कुल आधे आधे का सहभागी है। और इस कारण जो है
समाज में जो पीढ़ी आने वाली है, अगली पीढ़ी आने वाली, वो बड़े अंधेरे में है। तुम देखो बच्चों को शौक लगे, 13 साल का 14 साल का बच्चा भी शराब पीने लगा है, और नाना प्रकार के, पता भी नहीं हमें कि क्या क्या किस किस प्रकार से वो नशा करते हैं, नशेड़ी हो गए हैं। गली कूचे के बच्चे जिनके घर में आय कम है, गरीबी है, उन्होंने ज्यादा परिश्रम करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, अच्छी अध्ययन पढ़ाई करनी है, लेकिन अधिकतर समाज जो है इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। और गुमराह किससे हो रहा है? इन्हीं से। और इनको भी कुछ खास लाभ नहीं हुआ है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिंदगी भर अपने पेट के लिए जीता है, पैसा कमाता है, खूब कमाता है, लोगों का खून चूस के पीता तो है, लेकिन मरता है दुर्गति से। मेरे पास नाम है, नाम बोलना मरे हुए आदमी के प्रति सही नहीं होगा, कठोर होगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। लेकिन औरंगाबाद में ऐसा भी आदमी रहा है जिसने लोगों का खून चूसा, 15 साल तक नरक में सड़कर मर गया, नाम बड़ा है उसका। ऐसे नेता, तो इन नेताओं से सजग रहना, सावधान रहना। इन नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाए, जिस दिन नेतागिरी बंद हो जाएगी, जिस दिन वो आगे आना बंद कर लेंगे, उसी दिन तुम्हारा नया दिन आरंभ होगा। उसी दिन इस समाज की प्रगति होनी आरंभ हो जाएगी। जब तक तुम्हारे रास्ते में, धर्म के रास्ते में अवरोध है, शील के रास्ते में अवरोध है, ध्यान के रास्ते में अवरोध है, ज्ञान के रास्ते में अवरोध है, तब तक कोई आशा की किरण नहीं है। सबसे पहले जान तो लो, कम से कम, भले ही तुम उसको तुरंत उखाड़ न फेंको, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन अवरोध है। इन नेताओं से थोड़ा संभल के रहना, थोड़ा थोड़ा करके नेताओं को बाहर करो। नेता है, तुम नेतागिरी करो, जिस पक्ष में हो, जिस पार्टी में हो, उस पक्ष में, पार्टी में अच्छे से रहो। और जब तुम्हारा समय आए तो तुम हो हल्ला करना, यहां पर हमारा अपना अस्तित्व रहने दो। बुद्ध विहारों को आम लोग देखे समझे, बैठने की जो जगह है उसको तुम अपने हाथ में लो। और जो बुद्ध ने बताया, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा का वहां पर वातावरण निर्माण करो, शील सिखाओ अपने बच्चों को, और तुम खुद शील में रहना चालू करो। जब ये आरंभ होगा अपने से, तब अपने बच्चों तक, अपने पोतों पोतियों तक अपने आप ही चला जाएगा। इसलिए गली कूचे के जो ये नेता है, इसी तरह सावधान रहना। और इसमें अगर धर्मगुरु जुड़ जाए तो फिर तो गई भैंस पानी में, फिर तो समाज ही डूब गया। क्योंकि जो भिक्षु बने हुए पूरी तरह से निर्वाण को प्राप्त करने के लिए तो थोड़ी ना बने हैं, अपना पेट पालने के लिए बहुत से लोग बने हुए हैं। उनको धर्म से कुछ लेन देन नहीं है, अपना पेट पलता रहे। बुद्ध ने क्या बताया, क्या सिखाया, हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा क्या कर्तव्य, उत्तरदायित्व क्या है, वो सब भूल गए हैं। अपना पेट पले, बस इतने तक वो जो सीमित है, वो इनके साथ बहुत से लोग देखे मैंने, अपने आप को भिक्षु कहते हैं, इन नेताओं के इर्द गिर्द पड़े रहते हैं। औरंगाबाद में एक भिक्षु थे, अब वो गुजर गए, वृद्ध थे, हमेशा पड़े रहते थे एक नेता के पास, सांसद थे यहां पर, हमेशा पड़े रहते। फिर उनको बहुत सारी जगह दे दी, भाई ठीक है यहां पे तुम रह लो और यहां पे अपना बुद्ध विहार वगैरह बनाओ। ऐसे चाटुकारिता में जीवन गया, दूसरों की जूती चाटने में जीवन गया। अगर जो आदमी अपने आप को भिक्षु कहलाता है, गिर वस्त्र चीवर धारण करता है, काशा वस्त्र धारण करता है, और वो किसी का गुलाम रहता है, इससे बड़ी लाचारी और कोई नहीं। वो बुद्ध के धर्म को वो नीचा दिखा रहा है, बुद्ध के धर्म को नष्ट कर रहा है। बुद्ध को ग्लानि लाना, धर्म को ग्लानि लाना, इससे बड़ा पाप कोई और नहीं भिक्षु के हाथ से। ऐसा अगर कोई दिखे तुम उसको भी थोड़ा ध्यान देना, टोकना। तुम कोई भी भिक्षु अगर नेताओं के साथ चले उठे बैठे मंच पर जाए तो तुम आगे उठकर खड़े होना। औरंगाबाद में नाना प्रकार के भिक्षु रहते हैं। एक भिक्षु ऐसा भी देखा जो मंच में जाकर जय श्री राम का नारा लगा रहा है, जय भीम का नारा लगा है साथ में। उसको क्या लेन देन, बुद्ध का कहां नाम जा रहा है, बाबा साहब की क्रांति किधर जा रही है, उससे कोई लेना देने कोई सरकार नहीं है। नत्थि में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, ये तो भूल ही गए।
और ऐसा भूला भटका हुआ आदमी, उसको रास्ते पर लाने की जरूरत है। कैसे लाओगे? उसको लाने से पहले तुमको जानना होगा विनय क्या है, धर्म क्या है, अपना धर्म क्या है, बुद्ध की वाणी क्या है। और इसलिए तुम अपने हाथ में बागडोर लो, थोड़ा आगे आओ अपने समाज को दिशा दिखाने के लिए। आपको नेतागिरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं नेता दिखे और अगर तुम्हें इस रास्ते पर ले जाए, सील से कोई भटकाए, समाधि मार्ग से कोई भटकाए, प्रज्ञा से कोई भटकाए, ज्ञान के रास्ते से अगर तुम्हें कोई भटकाना आरंभ कर दे, तो समझ लेना ये तुम्हें अंधेरे की ओर ढकेल रहा है। ये तुम्हारा हितकारी नहीं है, ये तुम्हारा कल्याण मित्र नहीं है। कल्याण मित्र होना चाहिए तुम्हें डांटे डपटे, तुम्हारे भीतर की खामियों को निकाले, तुम्हारे दुश्शील को निकाले और तुम्हारे भीतर सद्गुण को डाले। चाहे उसकी वाणी कठोर हो, लेकिन वही तुम्हारा कल्याण मित्र होगा। क्या जानते हो तुम बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के सामने लोग खड़े नहीं रहते थे। बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो लोग नाचने लगे थे। कुछ कहां कि छोड़ दो, अच्छा हो गया, गई झंझट। झंझट मानते हैं, क्योंकि तुम्हारा जीवन अगर सुधारना है, ढालना है, उसको अच्छा बनाना है, तो तुम्हारे भीतर की जो गंदगी है उसको साफ तो करना ही पड़ेगा। और जब गंदगी साफ करनी होगी तब तुम्हें पीड़ा होगी, परेशानी होगी, तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार होगा। जब कठोर व्यवहार होगा तो तुम्हें अप्रिय लगने लगेंगे। अप्रिय यदि लगेंगे, लेकिन गुरु तो गुरु है, कल्याण मित्र तो कल्याण मित्र है, तुम्हारी शुद्धि किए बिना रहेगा नहीं। वही कल्याण मित्र है, तुम्हारी शुद्धि करेगा। लेकिन तुम्हें मीठी मीठी बातें करके, मीठा बोल बोल के तुम्हारे अगर जिंदगी को खराब करे, नष्ट करे, तो वो कल्याण मित्र है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हें यही बात बताने वाला हूं। जो तुम्हारा जीवन अच्छा करता हो, भले वो कठोर बोलता हो, वो तुम्हारा कल्याण मित्र है। जो तुम्हें अच्छा बोलकर, मीठी मीठी बातें बोलकर, तुम्हें आलोभन प्रलोभन देकर अगर तुम्हारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अगर खराब कर रहा है, तो वो तुम्हारा शत्रु है। इस ऐसे शत्रु से जरा सावधान रहना। ऐसे शत्रु से तुम्हें होशियार रहना है। वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुम्हारा कल्याण मित्र है, वो तुम्हारा शत्रु है। उसे शत्रु जानो, उससे दूरियां बनाओ और तुम धर्म के रास्ते पर आओ। जब तक ये आरंभ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे शील का जीवन नहीं जिएंगे, तब तक इस भविष्य को तुम सुधार नहीं सकते। और जब तुम्हारे भीतर ये धर्म नहीं आएगा, तब तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन, कोई क्रांति नहीं होगी। जब पूरी तरह से बुद्ध धर्म अपने आचरण में आएगा, तभी अमूलाग्र क्रांति होगी। और उसके पहले नहीं, उसके पहले जो क्रांतियां हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसको क्रांति नहीं कह सकते, परिवर्तन कर सकते। जो परिवर्तन है वो सामाजिक है, वो परिवर्तन शैक्षणिक परिवर्तन है, शिक्षा से हुआ है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अर्थ आ जाए, पेट मात्र भरे, तो हम पशुओं से ज्यादा ऊपर नहीं है, पशु की तरह है। पशु नहीं है, लेकिन पशुओं की तरह। जब तक हमारे भीतर मन की शांति नहीं है, चित्त की शुद्धता नहीं है, तब तक हम इंसान कहलाने योग्य नहीं। हम दूसरों की मदद नहीं कर रहे, दूसरों के दुखों में सहभागी नहीं हो रहे, दूसरों का सुख बढ़ाने का कारण नहीं हो रहे, तब तक हम इंसान नहीं। इंसानियत हमारे भीतर नहीं है। तुम प्रतियोगिता में लगे हुए, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हो, तुम्हारे में मानवता नहीं है। मानवता तभी होगी जब दूसरों की तुम मदद करना चालू करोगे। अपने पास अतिरिक्त धन है तो उसको तुम दूसरों के लिए खर्चा करो, जैसे सम्राट अशोक ने किया। बाबा साहब, महात्मा फुले, इन्होंने किसी का पैसा नहीं लिया, उन्होंने धर्म कार्य किए। ये नेता भी थे, उनको नेता कह सकते, हमारे अगुआ थे वो, लेकिन उन्होंने किसी का पैसा नहीं लिया। बाबा साहब वकीली करते थे, काम धंधा करते थे, आजन्म काम धंधा किया उन्होंने, मरते तक उन्होंने बार बार क्या दूसरे लोगों से, मेरा समाज गरीब है और मैं भी गरीब हूं, मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है, अपना मिशन खुद हमें संभालना पड़ता है, हमारा आर्थिक बोझ हमारे ऊपर है, हमें कोई देता नहीं, तुम्हारे जैसे हम धनी नहीं है, बार बार बुद्ध कहते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले, वो भी काम किया करते थे, उन्होंने स्कूल खोले, लेकिन सारा खर्चा वो अपने से, लोग मदद करते थे उनको समय समय पर, लेकिन अधिकतर उनकी अपनी कमाई थी। बाबा साहब भी अपनी कमाई थी। इनका देखो तो चरित्र नेताओं का, मैं ही कह रहा हूं आपको, इनका क्या चरित्र है, उनका क्या कार्य है। मरने के बाद कीड़ों मकोड़ों के देश में मरते हैं और उनका कोई अपना स्थान नहीं है, आज यहां तो कल वहां, तलवे चाटते रहते हैं। और समाज की हित में अगर बात आए, वो बिक जाते हैं 2 कौड़ी में। 2 कौड़ी की उनकी कीमत है, फुटाने की तरह, उनको खरीद लो और बेच लो। इसलिए ऐसे नेताओं से तुम सावधान रहो, उनको नष्ट करो, समाज से नष्ट कर, तो मतलब
नष्ट करना तुम्हारे हाथ में है। नष्ट करना कैसे होगा? उनका नष्ट होना तभी संभव है जब तुम उससे सजग रहोगे, उनका तुम साथ देना बंद करोगे, उनके फेंके हुए जाल में ना आओगे। तब नष्ट करना यानी उनको खत्म नहीं करना, उनकी हिंसा नहीं करना है, उनकी जान नहीं लेनी, हमें बस उनसे संबंध नहीं रखना है। उनके साथ कोई संबंध आए ऐसा हमें रहना नहीं है। अपने बच्चों को सुधारो ताकि वो शराब न पिए, नशीली न बने, कोई उपद्रव न खड़े करे, तो उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। उनकी तुम सुनो मत, तुम अपने धर्म के रास्ते पर हो तो उनसे कोई सरोकार नहीं रहेगा, और जब उनका काम नहीं रहेगा तो अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज युग की झोपड़ियों में व्यसन, नशड़ीपन इतना बढ़ चुका है कि इनकी आए दिन संख्या बढ़ी हुई है, बढ़ती जा रही है। तो ये संख्या तभी घटेगी जब उनके फेंके हुए जाल है वो नष्ट होंगे, तोड़ने पड़ेगी। उस जाल से तुम्हें अलग निकलना पड़ेगा, और वो बुद्ध के रास्ते से होगा। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान आएगा, समाधि आएगी, शील परिपक्व होगा, तब तुम्हें पता चलेगा बुद्ध का शासन क्या है, बुद्ध का धर्म क्या, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। तुम अहोभाव से झूमोगे, तुम खुशी से नाचोगे, दिन ब दिन प्रतिपल तुम्हारे भीतर आनंद रहेगा। वो ऐसा आनंद जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। अपने भीतर का, अपने सुख का आनंद, अपने शांति का आनंद तुम्हारे भीतर रहेगा जब तुम्हारे भीतर बुद्ध जागेगा, जब तुम्हारे भीतर धम्म जागेगा, जब तुम्हारे भीतर धर्म आएगा। धर्म को जानो, धर्म को समझो। ऐसे जो फेंके हुए जाल है, ऐसे जालों से तुम सावधान रहो। हमारा जो नेता है बाबा साहब की तरह होना चाहिए, हमारा जो नेता है सम्राट अशोक की तरह होना चाहिए। वो अपने से, उसके भीतर प्रेम है, सद्भाव है, करुणा है, और दूसरों की सेवा करना चाहता हो। सेवा ही धर्म है। बुद्ध का शासन सेवा का है। बुद्ध का शासन मैत्री का शासन है, प्रेम का शासन है, सेवा भाव होना चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए दूसरों के प्रति। तो ये तभी संभव है, तभी ये क्रांति घटित होगी जब तुम्हारे भीतर पूरी तरह से धर्म प्रस्थापित होगा। आप सभी के भीतर धर्म उजागर हो, आप सभी के भीतर सद्बुद्धि आए, आप सभी के भीतर शील आए, सदाचार आए, आप सभी का दुख दूर हो, आपके रोग नष्ट हो, मन के, तन के, शरीर के, चित्त के सारे विकार दूर हो, आपको सुख और शांति का लाभ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुख और आनंद का जीवन जिए।